पार्टी के 99% जो वर्कर है, कार्यकर्ता है, नेता है, वो राम बाबू जी से काफी आहत थे। इनका जो पिछला इतिहास देखिएगा तो दूसरे लोगों के साथ इन्होंने रहने का काम किया है। कहीं मैंने उस प्रत्याशी को देखा है जो पार्टी से चुनाव लड़ा और करारी हार हुई, जबकि हम लोगों ने काफी मेहनत किया, वोट नहीं चढ़ा। ऐसे जो प्रत्याशी थे, हार हुई उनकी, उसके बाद कभी भी मैदान में नहीं दिखे। तय है कि राम बाबू कुशवाहा जिला अध्यक्ष पद से पदमुक्त हो जाएंगे और नया जिला अध्यक्ष का कमान किन्हीं को मिलेगा, लेकिन चेहरा कौन होगा? चौक चट्टी पर, शादी ब्याह में, स्कूल कॉलेज में कोई अगर माई का लाल है तो दारू का एक बोतल लेकर के पी के दिखा दे। क्या कोई दारूबाज चौक चट्टी पे दिखाई देता है क्या? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर लगा करके जन लोगों को जुटाने का जो काम कर रहे हैं, ये उनका सपने को तोड़ रहे हैं। अब फोटो दिखा कर क्या कहते हैं कि शराबबंदी को हम तोड़ देंगे। राजनीतिक पंडित हैं, वो कई बार नीतीश कुमार के बारे में सोच चुके हैं और कह चुके हैं कि नीतीश तो इस बार सफाया है। नीतीश जी जब तक है वो आजीवन मुख्यमंत्री बिहार के रहेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, आपको बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में मुजफ्फरपुर में 2 गुट हो गए हैं। एक गुट विक्षुब्ध होकर जिला अध्यक्ष के खिलाफ, जो वर्तमान जिला अध्यक्ष उनके खिलाफ मुहिम चला दिया है। इसको लेकर पटना में एक बड़ी बैठक आहूत की गई। इस संबंध में बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ जेडीयू के पूर्व के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला के अध्यक्ष और वरीय नेता है इरफान अहमद दिलकश साहब। पहले तो स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। आप लोग का भी स्वागत। जिला अध्यक्ष राम बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ तमाम जो जेडीयू के बड़े नेता है, उनका एक अलग गुट चल रहा है। आप भी उस गुट में शामिल है। क्या जरूरी आन पड़ी कि नीतीश कुमार के पार्टी में 2 फाड़ हो गए मुजफ्फरपुर में? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई गुट नहीं है, कोई कहीं से कुछ दूसरी बात नहीं है। ये गुट सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के दल का गुट है। ये आपने ठीक कहा कि राम बाबू कुशवाहा जी को पिछले चुनाव के वक्त में उनको जिलाध्यक्ष बनाया गया, बड़ी आशा के साथ बनाया गया, कार्यकर्ताओं का भी काफ़ी समर्थन उनको मिला। लेकिन कौन ऐसी वजह हो गई कि हमारे जिलाध्यक्ष जी कार्यकर्ताओं से खुद अपने आप को दूरी बनाते चले गए। पता नहीं उनके जहन में कोई और बात चल रही, चूँकि पीछे और इनका जो पिछला इतिहास देखिएगा तो दूसरे लोगों के साथ इन्होंने रहने का काम किया है और फिलवक्त यहाँ कोई गुटबाजी नहीं हुई। लोग क्षुब्ध आकर करके माननीय विधान पार्षद हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश बाबू के नेतृत्व में और पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा के नेतृत्व में और विधायक अशोक चौधरी के नेतृत्व में पुराने भूले बिसरे जदयू समता काल के जो भी कार्यकर्ता थे, सबको इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है और वही मीटिंग मीनाक्षी होटल में किया गया था। अच्छा, तो ऐसा कहा जा सकता है कि राम बाबू कुशवाहा जो हैं वो पुराने नेता को तरजीह नहीं दे रहे थे पार्टी में? नहीं, पुराने और नेता दूसरे की नए की तो बात दूर है। मैं अपनी भी एक बात कह दूं कि आपने कहा मैं पूर्व में मैट्रिक का जिलाध्यक्ष रहा हूं, 2 बार 3 बार रहा हूं और फिलवक्त मैं प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति का सदस्य रहा हूं। मुझे भी वो कभी आमंत्रण नहीं देते, पता नहीं क्यों। वो अपने हिसाब से आमंत्रण देते हैं कि किसको देना है, किसको मीटिंग में बुलाना है। प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं या मनीष वर्मा जी आ रहे हैं तो अपने सूझबूझ से बुलाते हैं, उनकी ये सोच है। अभी आपने देखा हो कि मैरीगोल्ड में मनीष वर्मा जी मोतिहारी जाने के क्रम में रुके थे, तो निश्चित रूप से जिलाध्यक्ष को जानकारी होती है। अगर वो 10-5 साथियों को और बुलाते तो उसमें जिलाध्यक्ष का ही वर्चस्व बढ़ता है, जिला अध्यक्ष की ही मजबूती बढ़ती है। लेकिन वो ऐसा कदापि नहीं करते हैं। पता नहीं उनकी सोच धूमिल हो रही, हमको ऐसा लगता है। अच्छा, जेडीयू में जैसा कि देखा जा रहा है, वर्तमान की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष भी आपके उमेश सिंह कुशवाहा बिरादरी से हैं। जिला अध्यक्ष राम बाबू सिंह कुशवाहा इससे पूर्व भी चलेंगे। तो लव कुश के समीकरण के अलावा क्या अन्य पे विश्वास पार्टी नहीं कर सकती है? जिला अध्यक्ष का दायित्व नहीं मिल सकता? इरफान अहमद दिलकश इतने पुराने मजे हुए खिलाड़ी है, मिलना चाहिए था दायित्व आपको भी। नहीं, हमारी पार्टी में देखिए सब जात को सम्मान हमारे नेता नीतीश कुमार रखते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसके पहले रंजीत सहनी जी भी जिलाध्यक्ष रहे, गणेश भारती जी भी जिलाध्यक्ष रहे, भूमिहार बिरादरी से विजय चौधरी भी जिलाध्यक्ष रहे हैं। ये अलग बात है कि हरिओम भाई के बाद ये राम बाबू कुशवाहा जी जिलाध्यक्ष हुए, लेकिन रहते हैं, ऐसा कहीं से कोई दो मत नहीं है। पार्टी का जो अच्छा वर्कर होता है, जो जिला को लेकर चलने वाला होता है, वो उनको
बनाने का काम करते हैं। एक बात मैं पिछला जो जोड़ दूं कि जब ये मीटिंग हुई और एक उसी दिन शायद राम बाबू कुशवाहा जी ने भी जो है मैरी गोल्ड में मीटिंग किया था। जी तो मैरी गोल्ड के मीटिंग, आप पत्रकार है शायद वहां आप गए होंगे और मैंने फोटो फाटो देखा है। तो उस मीटिंग में वैसे इक्का दुक्का लोग ही थे जो वहां दिखाई दिए, और मैं तो पूरे दावे के साथ कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति भी दिखाई दिए जो पार्टी ने विश्वास करके पिछले चुनाव में उनको टिकट दिया था और चुनाव हारने के उपरांत उनकी कहीं भागीदारी पार्टी में कहीं नहीं हुई। अगर आप पत्रकार बंधु है साबित कर देंगे कि कहीं मैंने उस प्रत्याशी को देखा है जो कांटी से चुनाव लड़ा और करारी हार हुई, जबकि हम लोगों ने काफी मेहनत किया, वोट नहीं चढ़ा, ऐसे जो प्रत्याशी थे हार हुई उनकी। उसके बाद कभी भी वो कभी भी मैदान में नहीं दिखे, ना तो किसी के सुख में, ना श्राद्ध में, ना मिलाद में, ना महलूद में, ना कब्रिस्तान में, ना शमशान में। ऐसे लोगों को राम बाबू जी ने वहां बुलाया। ठीक उसके विपरीत मीनाक्षी होटल के सभागार में पैर रखने की जगह नहीं थी। आप लोगों ने देखा था वो मीटिंग वहां हुई। इससे क्या पता चलता है कि पार्टी के 99% जो वर्कर है, कार्यकर्ता है, नेता है, वो राम बाबू जी से काफी आहत थे, जिसकी वजह से प्रदेश मुख्यालय से बुलावा आया और प्रदेश पार्टी में आपको मालूम होना चाहिए यहाँ से 25-30 गाड़ियों के कारवां से तमाम लोग पटना की धरती पर पहुंचे और वहां हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सब लोगों से, मतलब उनके चैम्बर में जगह नहीं पड़ी तो जो मीटिंग हॉल है उसमें तमाम साथियों से उन्होंने बात करने का काम किया। वहां सैकड़ों की तादाद में वहां नेतागण वहां उपस्थित हुए और इनकी बातों को सुनने के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री उमेश कुशवाहा जी मौजूद हुए। सारे लोगों की बातें उन लोगों ने सुना और 25 तारीख का अनाउंस था कि रेड क्रॉस के सभागार में कार्यकर्ता बैठक कर रहा था। तो उन लोगों का ऐसा सुझाव हुआ, माननीय दिनेश बाबू को और मनोज कुशवाहा जी को कहा गया कि ये 25 की मीटिंग स्थगित कर दें। तो नरेंद्र पटेल जी जो संयोजक बनाए गए थे उन्होंने स्थगन कर दिया और ये आश्वासन के साथ इस तरफ के लोगों का सिर्फ इतना ही कहना था कि हम पार्टी देखना चाहते हैं। जनता दल यूथ जिस तरह से 2011 का 14 के चुनाव में यहाँ जीत दर्ज करती, 8-10 सीटों पे हम हुआ करते थे, आज एक सीट पे आ गए, तो वैसे ही पार्टी हम लोग देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। इसके लिए इन सब चेहरों में से किसी को भी जिलाध्यक्ष बना दिया जाएगा। तय है कि राम बाबू कुशवाहा जिलाध्यक्ष पद से पदमुक्त हो जाएंगे और नया जिला अध्यक्ष का कमान किन्हीं को मिलेगा, लेकिन चेहरा कौन होगा? हाँ, उसमें सारे लोगों ने एक स्वर में कहा कि हमारी ये नहीं सोच है इनकी पैरवी मैं करने नहीं आऊँ, पार्टी की पैरवी करने आऊँ, आप इस चेहरे में से किसी को बना दें। तो उस तरफ से ऐसा कहा गया कि 3 नाम आप दें, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष तक 3 नाम पेश किया जाएगा, उस 3 नामों में से किसी एक व्यक्ति को नामित किया जाएगा और निश्चित रूप से जिला पार्टी उनके कमान के अंदर में चलेगी और उनको नेता मान के हम लोग जिला का चलेंगे। अच्छा, तो वो तो बात हो गई पार्टी के अंदर की। अब पार्टी के बाहर की बात करते हैं। पार्टी पे बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। जहरीली शराब से मौत का मामला ठंडा नहीं पड़ रहा है। मुजफ्फरपुर में भी ऐसी घटनाएं देखी गई है और सिवान और गोपालगंज में जिस तरह का मौत का तांडव हुआ है, सरकार पे बड़ा प्रश्न चिन्ह है शराबबंदी को लेकर। आपने ठीक कहा। आप एक बात बताइए, शराब किसी भी धर्म में अलाउड नहीं है। हम जिस समाज से आते हैं, मुस्लिम में तो खैर बिल्कुल ही हराम करार दिया गया है। और आप अपने घर में भी अगर पिताजी की मौजूदगी में शराब पीते हैं तो अच्छा चीज़ होगा क्या? कोई अच्छे लोग नहीं चाहते कि हमारा बच्चा शराब पिए, वो नशीली पदार्थ उससे जान जाती है। अब जब नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में शराबबंदी लागू किया, चूँकि महात्मा गांधी का सपना था पूर्णतः शराबबंदी, तो नीतीश बाबू सच्चे अनुयायी हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के, और उन्होंने बिहार में शराबबंदी किया। कल का मैं घटना देख रहा था प्रेस के माध्यम से, थीनर पी लिया बच्चों ने। कितनी गलत बात है बताइए। थीनर कौन सा शराब होता है भैया? आप कैसा समाज का निर्माण हम लोग कर रहे हैं? विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि यह शराबबंदी बिल्कुल विफल है, इसको सख्ती से पालन नहीं कराया गया। प्रशासनिक हत्या भी बता रहे हैं विपक्ष के लोग। कह रहे हैं कि प्रशासन और सरकार के संरक्षण में शराब के धंधेबाज, शराब के कारोबारी फल फूल रहे हैं बिहार में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो लोग कह रहे हैं, आप आंकड़ा उठा के देखिएगा, उनके ही समाज के लोग, उनके ही पार्टी के लोग बालू खनन माफिया हैं। कौन नहीं जानता?
शराब माफिया उनके यहाँ से पकड़े जाते हैं। हमारी सरकार को ये लोग नाकाम कोशिश कर रहे हैं बदनाम करने का, और पकड़े भी जा रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहे हैं। अब रहा सवाल ये कि हर जमाने में चूंकि छुपे से, चोरी से कहीं इधर लिया है, कहीं उधर लिया। मैंने कहा था विगत दिनों, आपके चैनल के माध्यम से भी कहा था कि आज आप कहिए कि चौक चट्टी पर, शादी ब्याह में, स्कूल कॉलेज में कोई अगर माई का लाल है तो दारू का एक बोतल लेकर के पी के दिखा दे, शराब खुला हुआ है, तो मैं चैलेंज करता हूं कि ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा। आपको याद होना चाहिए कि पहले शादी ब्याह के मौके से पंडाल को छेद कर दिया जाता था। आप जब चौक चट्टी पे शाम को शरीफ लोग जाते, लड़कियां जाती, माँ बहनें हमारी जाती, तो फब्तियां कसी जाती थी दारू पी करके। क्या कोई दारूबाज चौक चट्टी पे दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। इसी बीच कोई चोर उचक्के इस तरह का कारनामा करते हैं, पी पा के एक आध बोतल कहीं से ले लिए, आ गए, टपा लिए, वो सब करते हैं। तो इससे कोई बहुत कुछ ऐसा नहीं बिगड़ने वाला। अच्छा, लेकिन प्रशांत किशोर जनसुराज के संस्थापक है, वो कहे हैं इस बात को, हमारी सरकार अगर बनती है तो 1 घंटे में शराब को हटा देंगे, शराबबंदी के मामले को हटा देंगे। क्योंकि जिस प्रकार शराबबंदी बिहार में है, लेकिन दिखता कहीं नहीं है, मिलता हर जगह शराब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और युवा पीढ़ी खासकर शराबबंदी के बाद वो अन्य नशे के लत में चले गए, चरस, गांजा, अन्य जो भी पदार्थ है, जो नशीली पदार्थ है, उसका वो शिकार होते जा रहे हैं। प्रशांत किशोर के इन बातों से कितना सहमत है? उनका कहना है कि शराबबंदी हटाकर उसके राजस्व से शिक्षा विभाग पे हम खर्च करेंगे। देखिए, प्रशांत किशोर की सोच क्या है वो आप लोग खुद जानते हैं। वो तो खुद एक साटा पे, ठेका पे ले करके किसी पार्टी के लिए कुछ फोटो फाटो, वीडियो सब चलाने का काम करते हैं, और आज भी उनका वो काम चल रहा है। जिस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर लगा करके जन लोगों को जुटाने का जो काम कर रहे हैं, और उनके सपना को चकनाचूर कर रहे हैं कि महात्मा गांधी ने सपना देखा था कि मेरा पूरा राष्ट्र शराब मुक्त हो, ये उनका सपने को तोड़ रहे हैं। अब फोटो दिखा कर क्या कहते हैं कि शराबबंदी को हम तोड़ देंगे। अरे अभी बिहार चमक रहा है, नीतीश कुमार के राज में स्कूल चमक रहा है। आप देखिए कि हमारे सरकारी विद्यालयों का जो है परसेंटेज है, उपस्थिति का लगातार बढ़ा है। लड़कियां हमारी यहाँ पढ़ करके IAS बन रही है, IPS बन रही है, बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। और ऐसे में उनका शराबबंदी पे इतना बड़ा बयान कि खोल देंगे तो बच्चा पढ़ने क्या जाएगा, तो 12 बरस 14 बरस में दारू पी करके सूत जाएगा। ये उनका बिल्कुल कथन कहीं से भी सूटेबल नहीं है बिहार की जनता के लिए, और हिंदुस्तान के हित में ये बिल्कुल उनका ये कथन असत्य कथन है। 25 में कितनी चुनौतीपूर्ण स्थिति लग रही है, क्योंकि अब विपक्ष कह रहा है या लोगों के बीच में भी चर्चा बनी हुई है, नीतीश कुमार का उम्र हो गया है। देखिए, 25 में हमारे नेता ने कहा कि 220 सीट हम NDA जीतेंगे, और निश्चित रूप से जीतेंगे। आप देख लिए कि नीतीश कुमार का जब से शासन हुआ 2006 से लेकर आज तक, जो बड़े बड़े जो पंडित हैं, मुल्ला है, राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक पंडित हैं, वो कई बार नीतीश कुमार के बारे में सोच चुके हैं और कह चुके हैं कि नीतीश तो इस बार सफाया है। अब ये जब पार्लियामेंट्री चुनाव हो रहा था तो आप लोग भी कह रहे थे कि नीतीश जी की पार्टी को सीट में नहीं आएगा तो बीजेपी को आ जाएगा, तो फलाना को आएगा तो उसको आ जाएगा। लेकिन आज देखें कि नीतीश कुमार ने लोहा मनवा दिया। इस तरह से लगातार हुआ है। और नीतीश जी जब तक है, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, आपने ज्योति बसु जी का भी देखा था बंगाल में, तो नीतीश जी जब तक है वो आजीवन मुख्यमंत्री बिहार के रहेंगे उनके नेतृत्व में। आज देखिए, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा, और 220 सीटों का आंकड़ा निश्चित रूप से हम लोग NDA के साथ लड़ करके हम लोग पार करेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। चलिए, इरफान अहमद दिलकश साहब हमारे साथ है, JDU के वरिष्ठ नेता, माइनॉरिटी सेल के पूर्व के जिला अध्यक्ष। बातचीत हुई विभिन्न मुद्दों पर, खासकर मुजफ्फरपुर जिला JDU कमेटी में जिस प्रकार दोफाड़ हुआ है, जिला अध्यक्ष को हटाने की मुहिम चल रही है, और एक जो विक्षुब्ध गुट है उस गुट में खुद इरफान अहमद दिलकश शामिल है। पटना में इसको लेकर बड़ी बैठक हुई। उम्मीद यह जताई जा रही है कि जल्द ही मुजफ्फरपुर को JDU का नया जिला अध्यक्ष मिल सकता है, लेकिन चेहरा कौन होगा, सस्पेंस बरकरार है। अन्य कई मुद्दों पे बातचीत हुई, चाहे जहरीली शराब का मामला हो, प्रशांत किशोर का मामला हो, खुलकर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी है। बातचीत कैसी लगी कमेंट करके बताइए। तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।